निशाचर किसे कहते बंधुओं? निशाचर राक्षसों को नहीं कहते, राक्षसों को नहीं कहते। निशाचर कहते हैं वे आदतें जो मनुष्य को निशी में विचरण कराती हैं, रात्रि में विचरण कराती हैं, अंधेरे में ले जाती हैं, छुपा कर ले जाती हैं, बचा कर ले जाती हैं, कोई देख न ले इस सावधानी से ले जाती है, इसको निशाचर कहते हैं। और राक्षसों को तो भगवान समाप्त कर देते हैं, लेकिन निशाचरों को बहुत कठिनाई पड़ती है भगवान के लिए। इसको तो कोई साधु संत महात्मा सदगुरु ही इससे बचा सकता है। उसी समय यज्ञ रोक दिया, चूंकि यज्ञ में विघ्न करते थे, बिना भगवान के मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और यज्ञ छोड़कर आ गए। अब भगवान तो उस समय प्रकट थे, ये भगवान को ले गए, यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन हमारे लिए तो भगवान नहीं आएंगे। तो ये निशाचरी प्रवृत्ति से हम कैसे बचें? हम कैसे बचें? तो ध्यान दीजिए, एक सिद्धांत है शरीर का, जिसका सिर खाली रहेगा उसको बीमारी जरूर रहेगी। अगर जाड़ों में खुला है सिर तो ठंड लगेगी, बरसात में सिर खुला है तो जुकाम खांसी होगी, स्टोफीलिया हो जाएगा, और गर्मी में सिर खुला है तो लू लपट लगेगी, बीमार होगी। तो पुराने लोग या तो छाता या तो गमछा या तो पगड़ी या तो कुछ न कुछ रखते थे। भारतीय परंपरा में सिर खाली रखना शुभ नहीं माना जाता। आपने गांव के भी लोग देखे होंगे, कुछ को दुपट्टा पगड़ी ये वो सब रखते थे। तो अब हम तो भगवान को नहीं ला सकते थे। विश्वामित्र जी तो उस समय वर्तमान काल में थे और उनकी इतनी महिमा थी कि भगवान आ गए उनके यज्ञ की रक्षा करने। हम कैसे बचे दुर्गुणों से, निशाचरों से? वे आदतें जो हमको निशी में विचरण कराती हैं, अंधेरे की ओर ले जाते। वेद भगवान कहते तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अशुभ से शुभ की ओर चलो। तो भगवान कैसे लाएं? तो ये सूत्र दिया है विश्वामित्र जी ने कि सिर खाली मत रखिए, बच जाओगे। कोई कलयुग नहीं है। सतयुग में भी राक्षसों की कमी नहीं थी और कलयुग में भी धर्मात्माओं की कमी नहीं है। सारे के सारे भक्तमाल उठाकर देख लीजिए, पूरे के पूरे भक्तमाल में इसी कलयुग के सब महापुरुष हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। कोई सतयुग त्रेता द्वापर के किसी महापुरुष का वर्णन भक्तमाल में नहीं। सब कलयुग के इसी युग के मीराबाई है, जनाबाई है, कर्माबाई है, सूरदास जी हैं, कुम्मन दास है, तुलसीदास जी हैं, जितने भी महाचैतन्य महाप्रभु, जितने भी महापुरुष जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है, जिन्होंने भगवान को जिया है, जो भगवान में जिए हैं, वो सब इसी युग के हैं। तो करें क्या? 3 सूत्र आचार्यों ने दिए हैं। सिर खाली मत रखिए। जब हम अविवाहित हैं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, जब तक हम अविवाहित हैं तब तक अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए कि मैं किनका बेटा हूं, मेरे पिताजी का कितना बड़ा नाम और यश था, कितनी उनकी इज्जत थी। कोई सुनेगा उनका लड़का यहाँ खड़ा है, उनका लड़का ये पी रहा है, ये खा रहा है, उनका लड़का ये कर रहा है। पिता की इज्जत आपके पैर रोक लेगी, कदम रोक लेगी। परम स्वतंत्र सिर पर कोई मारा जाएगा, सिर पर कोई न कोई चीज चाहिए। सुन लीजिए, जब तक हम अविवाहित हैं, चाहे बेटा हैं चाहे बेटी हैं, अपने बाप की इज्जत अपने सिर पर। मेरे पिताजी मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मेरे पिता को सहन नहीं होगा मेरा ये आचरण, कदम रुक जाएंगे। जब आप शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, तो फिर अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर बिठाइए। अब मैं बाल बच्चेदार हो चुका हूँ, मैं जिधर जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ, जहाँ मैं उठता बैठता हूँ,
मेरे बच्चों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा, मेरे बारे में बच्चे की क्या धारणा होगी, बच्चों के मन में मेरी क्या इज्जत रहेगी, आपके कदम रुक जाएंगे, आपके कदम रुक जाएंगे। हमेशा छोटे बच्चों को, नहीं भाई पहले चलता था, बाल बच्चेदार हो गए, बच्चों पर असर खड़ा पड़ेगा, हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे, बच्चों को किस मुंह से समझाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, हम खुद कीचड़ में पड़े हुए हैं, खुद अंधकार में भटक रहे हैं। आप कोई पूजा पाठ नहीं बचा पाएगा। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, सब पूजा पाठ करते हैं, घर घर में पूजा, घर घर में ठाकुर जी, घर घर में गोपाल जी, गांव गांव में कथाएं, गांव गांव में संकीर्तन, गांव गांव में सत्संग हो रहे हैं, मंदिरों में घंटे भीड़ लगी है, धक्का मुक्की हो रही है, निकलने की जगह नहीं है। कचहरियों में मेला क्यों खड़ा हुआ है? तलाक के केस क्यों बढ़ रहे हैं? अशांति क्यों बढ़ रही है? आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? कारण क्या है? पूजा पाठ बचा नहीं पाया, हमको नहीं बचा पाएगा। पूजा पाठ भी तभी असर करता है जब हमारा आचरण ठीक होता है। औषधि फायदा करती है, लेकिन कब करती है? जब उसके साथ उसका अनुपान लिया जाता है और उसके साथ पथ्य परहेज का पालन किया जाता है, औषधि तब फायदा करती है। तो फिर सुन लीजिए, जब तक हम अविवाहित हैं, माता पिता की इज्जत को हमेशा याद रखिए। मैं उस कुल खानदान में जन्मा हूं, मेरे बाप की इतनी बड़ी इज्जत थी, लोग क्या कहेंगे? जब बच्चे हो गए, छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर सिर पर बिठाइए कि मेरे आचरण, वाणी, व्यवहार, मेरा ये सब मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, 2 कौड़ी की इज्जत मेरी नहीं रहेगी। और तीसरे, आदमी 2 समय बिगड़ता है। जवानी में सामान्यतः कम लोग बिगड़ते हैं, या तो 14 वर्ष की आयु पर व्यक्ति बिगड़ता है, या 44-45 वर्ष की आयु पर व्यक्ति बिगड़ता है। बीच का काल होता है पुरुषार्थ का, उसमें थोड़ा सध जाता है। लेकिन 2 आयु हैं जो व्यक्ति को बिगाड़ते हैं। जब आप 40-45 साल के हो गए, बड़े हो गए, फिर किससे बचें? फिर किससे बचें? तो अपने गुरु को अपने सिर पर बिठा के रखिए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनके हाथ मेरे सिर पर है, उनका कृपा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं यहाँ ये खा पी रही, ये कर रहा हूँ, अरे मेरे गुरुजी सुनेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, कैसे बैठूंगा उनके पास? आपके कदम रुक जाएंगे। बाकी इस गलत फहमी को निकाल दीजिए कि पूजा पाठ भजन से कोई आदमी सुधरता है। अगर पूजा पाठ से सुधरता होता, सारे पुजारी सुधर गए होते हैं।